नमस्कार, हरे कृष्णा। आई एम एस.एन. दारूवाला, एस्ट्रोलॉजर एंड साइकोथेरेपिस्ट। हमेशा की तरह हमारा कोई विषय होता है, मोटिवेशनल होता है, हमारे जीवन में काम का होता है, हम उस किसी विषय को लेके चलते हैं। पिछले एपिसोड में हमने एक बड़ी मोटिवेशनल कहानी आपको सुनाई थी। उसी कड़ी में एक कहानी और सुनाता हूँ, बहुत ही काम की है। बहुत ध्यान से अंत तक सुनिए तो आपको बहुत मज़ा आएगा और जीवन निर्धारण में ये कहानी आपको कहीं न कहीं काम लगेगी। एक समय था, एक राजा हुए। राजा बहुत ही न्यायप्रिय, जनप्रिय, बुद्धिमान, डेमोक्रेटिक, प्रजापालक राजा हुए। उनके राज्य करते 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 कई वर्ष बीत गए। फिर वो थोड़े बूढ़े हो चले तो उनको अपने उत्तराधिकारी की चिंता हुई कि अब मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन हो, एसेंडेंट कौन हो। तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और मंत्रियों से कहा, भाई अब मेरे बाद उत्तराधिकारी कौन, इसके लिए आप लोग प्रयास करें और कुछ करें। तो मंत्री ने सुझाव दिया कि महाराज, हम लोग अपने राज्य के अंदर मुनादी करा देते हैं, अनाउंसमेंट करा देते हैं कि भाई जो भी कोई इंसान, जो भी कोई पुरुष अपने आप को इस राज्य का उत्तराधिकारी समझे, वो अपने लिए यहाँ अप्लाई कर सकता है या अपनी परीक्षा दे सकता है। जो कुछ है उनने जो निर्धारण किया उसके अनुकूल वो कर सकता है। तो कुछ दिन बीते, उसके बाद में मंत्रियों ने 3 लोगों का चयन किया। हमारी कहानी में हमेशा 3 चीज़ें होती है, तो यहाँ पर भी 3 चीज़ें हैं। तीन इंसानों का चयन किया कि भाई ये हमको ठीक लगे महाराज, कि ये शायद इनमें से आप अंतिम चयन आप करें, हमें ये लोग ठीक लगे। तो राजा ने कहा, भाई ठीक है, आपने चयन किया तो ठीक है, मगर हाँ मैं इनकी अंतिम परीक्षा मैं लूँगा। तो राजा ने उन तीनों को कहा, भाई आपको एक परीक्षा देनी है, उसमें जो सफल होगा वो मेरा उत्तराधिकारी होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज। तो उनको कहा गया, मंत्रियों को कहा, इन तीनों को ले जाओ और अलग अलग कमरों के अंदर बंद कर दो और बाहर ताला लगा दो। बगैर ताला तोड़े, बगैर तोड़ फोड़ किए जो इंसान बाहर निकल के आएगा वो मेरा उत्तराधिकारी होगा। ऐसा किया गया। मगर तीनों ही इतने तनावग्रस्त हो गए कि ये कैसे संभव, इम्पॉसिबल, संभव नहीं। जब कमरे में बंद किया तो एक को देखा गया कि कोने में जाकर के चुपचाप बैठ गया सिर पकड़ करके कि ये कैसे संभव हो सकता है, बगैर ताला तोड़े, बगैर किवाड़ तोड़े, बगैर कुछ तोड़ फोड़ किए हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। सिर पकड़ के बैठ गया। दूसरा कमरे के अंदर घूम रहा था, परेशान सा घूम रहा था कि ये असंभव सी शर्त राजा ने कैसे रख दी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल, असंभव। वो घूम रहा अंदर। तीसरा, चूंकि सारी संभावनाओं के ऊपर उसने विचार किया कि राजा ने ऐसा करा तो कुछ न कुछ तो होगा, वो बुद्धिमान था। तो सारी परिस्थितियों को उसने जानने के बाद में फिर वो गेट के वहाँ गया और गेट को देखा, इसको शायद धक्का दे के देखूँ तो सही क्या स्थिति है। उसने जैसे ही धक्का दिया, गेट खुल जाता है। गेट खुलने का मतलब आपके भाग्य का दरवाज़ा खुल गया। 2 जो थे उन्होंने प्रयास नहीं किया। इस कहानी का टाइटल, मॉरल जो भी कहें आप, वो यही है कि हमें किसी भी परिस्थिति के अंदर, विषम से विषम परिस्थिति के अंदर प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रयास जो करता है वो आगे बढ़ता है, सफलता उसी के हाथ लगती है, अवसर उसी को मिलते हैं। और इस तरीके से उस जो तीसरा इंसान था जिसने थोड़ा सा प्रयास किया बुद्धिमानी के साथ में, ये बहुत ज़रूरी है कि बुद्धि का प्रयोग प्रयास में बहुत ही ज़रूरी है। उसने बुद्धिमानी के साथ थोड़ा सा प्रयास किया कि शायद राजा ने ऐसा कुछ किया तो कुछ न कुछ तो होगा, ऐसा सोच करके वो बाहर आ जाता है। राजा बड़ा खुश होकर के उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। तो हम लोगों को भी हमेशा ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए मित्रों, बुद्धिमानी के साथ किसी भी कार्य को बिगड़ परेशान हुए, किसी भी परिस्थिति हो, विषम से विषम हो, विकट से विकट हो, प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए।
आप ध्यान रखें और इस कहानी को सुनते रहें और इसको आप सब्सक्राइब भी करते रहें, ऐसी मेरी आशा आप लोगों से रहती है। धन्यवाद, नमस्कार, हरे कृष्णा, थैंक यू।